अगर जुमले मनफी आ जाए, मनफी से मुराद जिसमें किसी चीज़ को करने से मना किया गया हो। अगर फ़ाइल वाहिद हो तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद या तो डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा। अब डू नॉट और डज नॉट कहाँ आएगा? जहाँ जहाँ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होना था वहाँ डू नॉट या डज नॉट तो आएगा, लेकिन जहाँ ई एस का इजाफा था वहाँ डज नॉट आएगा, जहाँ सिर्फ एस का इजाफा था वहाँ डू नॉट आएगा। और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का जो इजाफा था वो ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। तो उसकी ट्रांसलेशन कैसी होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर देखना है आपको कि ये डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, अब यहाँ एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रीडिकेट। मिसालें देखते हैं थोड़ी सी, वही जुमला है ताकि आपको समझ आ जाए। मैं सिगरेट से नफरत नहीं करता हूँ। आई डू नॉट हेट स्मोकिंग। अब चूंकि वहाँ पर जो पिछली हमने स्क्रीन में देखा था वहाँ पर एस या ई एस का इजाफा नहीं था, इसलिए डू नॉट आएगा। अगर किसी वजह से वहाँ एस या ई एस का इजाफा किया होता वर्ब की पहली फॉर्म के साथ तो फिर यहाँ डू नॉट की बजाय डज नॉट आता। हम हर रोज़ वर्जिश नहीं करते हैं। वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। वो कुआं नहीं खोदता है। ही डज नॉट डिग द वेल। वेल कहते हैं कुएं को। असलम उस्ताद का अदब नहीं करता है। असलम डज नॉट रिस्पेक्ट टीचर। अब यहाँ देखें डज नॉट कहाँ आना है और डू नॉट कहाँ है, बिल्कुल वाजह है एग्जाम्पल के जरिए। और हर सूरत में वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी।